कि ये जो जीपैट का एग्जाम है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये एग्जैक्टली है क्या? तो मैम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? फिलहाल अभी तक कोई एज सच बैरिकेटिंग नहीं लगाया गया है कि आपको पर्टिकुलर इस एज तक ही इस एग्जाम को देना है। स्कॉलरशिप जो होगी वो किस स्वरूप की होगी, कितने ड्यूरेशन के लिए होगी? क्या एमफार्म के अलावा भी ये जीपैट देने का कुछ फायदा बच्चों को रहेगा? जीपैट की तैयारी हम क्यों करें? देखिए, कैरियर के लिए तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रीम में कोई लगे हुए हैं। एक हमारी सोसाइटी में ग्रेजुएट होना मतलब आप समझदार हो गए। अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करा है तो तभी आपके लिए वो चीज़ें जो हैं ईजी हो सकती हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए। स्पेसिफिक कोई कट ऑफ हर साल का होगा या फिर कॉमन कट ऑफ रहता है हर बार? कट ऑफ का होना, कट ऑफ का बढ़ना डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीडब्ल्यू फार्मा टॉक के इस नए चर्चा में। तो दोस्तों, आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके मैं मुकुल सर आया हूं हमारे दो गेस्ट के साथ में, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, हमारे प्यारे चहीते फार्मास्यूटिक्स के अमित सर और हमारी सुप्रिया मैम, जो कि फार्माकोग्नोसी के टीचर हैं। तो दोस्तों, जीपैट का एग्जाम नजदीक आ रहा है। आप सबने होपफुली फॉर्म्स भी भरे होंगे और तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। तो आज हम इसी जीपैट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने के लिए ये चर्चा आपके लिए लेके आए। तो मेरा पहला सवाल अमित सर आपसे है। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो जीपैट का एग्जाम है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये एग्जैक्टली है क्या? थैंक यू सो मच सर, किस टॉक में मुझे शामिल करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। और आपका जो टॉपिक है बड़ा ही अच्छा टॉपिक है आज का चर्चा का, और जो क्वेश्चन है बड़ा ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। बच्चों के मन में एक ख्याल यही आता है कि जीपैट एग्ज़ाम जो है वो हमें मतलब क्या है, बेसिकली कहाँ से निकल के आया। तो इसके थोड़ा सा हिस्ट्री पर जाना चाहूँगा। इसके ये एग्ज़ाम अगर देखा जाए, इस एग्ज़ाम का स्वरूप कुछ और था कुछ समय पहले तक। ये गेट के नाम से होता था, गेट पीवाई। एक्चुअल में इसको आईआईटीज़ और आईएससी कंडक्ट कराते थे बारी-बारी से। जैसे अभी नाइपर का एग्ज़ाम बारी-बारी से हर नाइपर कराते हैं, वैसे ही कराते थे कंडक्ट इसको। और ये गेट के नाम से इंजीनियरिंग की और भी सारी स्ट्रीम्स थी, उनके साथ में ही होता था एग्ज़ाम, फेब मंथ में। लेकिन धीरे-धीरे करके जो फार्मा है, एक अलग से पैरेलल एक कह सकते हैं कि क्राइटेरिया उसका बनता चला गया। तो फिर उसके बाद कहीं न कहीं ज़रूरत महसूस हुई कि इस फ़ील्ड को थोड़ा-सा मतलब एक अलग ही एक यूनिवर्स की रिक्वायरमेंट है, एक अलग क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट है। तो फिर उसके बाद जो आईआईटीज़ हैं, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, कि अब इसको हम नहीं करा सकते, कुछ जो भी कारण रहे होंगे। तो 2009 तक ये गेट के नाम से कंडक्ट हुआ था। फिर 2010 आया। मुझे ध्यान है उस समय बड़ी कशमकश की स्थिति थी बच्चों के लिए कि जीपैट गेट एग्ज़ाम की जगह कौन-सा एग्ज़ाम होगा? होगा भी कि नहीं? पीजी में एडमिशन कैसे लेंगे? तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद फिर अलग से इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया। तो इसको नाम बदल के इसको ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जीपैट के नाम से किया गया। और समय के साथ-साथ इसकी कंडक्टिंग बॉडी भी बदलती गई, क्योंकि एग्ज़ाम बड़े लेवल पर होता चला गया। पहले ये ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हुआ करता था ईयर 2012 तक, फिर उसके बाद फिर ये ऑनलाइन मोड पर चला गया। और ऑनलाइन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो कई सारी शिफ्ट्स में होता था ये। 13, 14 और 15 में ये कई सारी शिफ्ट में हुआ था, 5-5, 6-6 शिफ्ट में होता था। फिर 16 में ये एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में हुआ, 16, 17, फिर उसके बाद 2024 में 2 शिफ्ट में हुआ। तो ये इसकी जो कह सकते हैं कंडक्टिंग बॉडी है, पहले एमएसयू बड़ौदा ने इसको कंडक्ट कराया 3 इयर्स, फिर उसके बाद एआईसीटी ने कंडक्ट कराया। फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक बॉडी बनाई गई, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी, इसको एनटीए के नाम से जानते हैं। तो उसने भी कंडक्ट कराया कुछ समय तक एग्ज़ाम। फिर उसके बाद लेकिन ये एनटीए ने भी इसको छोड़ दिया। समय के साथ लोग इस एग्ज़ाम का साथ छोड़ते गए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है एनबीएसएमई इसको कंडक्ट करा रही है इस एग्ज़ाम को। और ये बड़े अच्छे उस पर लेवल पर पहुंच चुका है एग्ज़ाम, बच्चे काफ़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एग्ज़ाम का स्वरूप बदला है, लेकिन सिलेबस वही है और क्वेश्चन का क्राइटेरिया भी वही है। तो बड़ा अच्छी एग्ज़ाम है, अगर बच्चे इसको तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होगा। जी सर, बहुत अच्छे से आपने बता दिया। सुप्रिया मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी सर ने तो एग्ज़ाम के बारे में इतना अच्छे से बता दिया, तो मैम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया रिगार्डिंग जीपैट के टॉपिक के डिस्कशन के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जैसा कि अमित सर ने बताया कि बच्चों के लिए इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बच्चों की डिमांड होती है कि हमें इन सारी चीज़ों की डेप्थ नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग दिस जेपैट। तो यहाँ पे जैसा सर आपने पूछा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया का, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बी फार्म फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं इस एग्ज़ाम को
इजीली जो है आप अपेयर हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि कुछ नया ट्विस्ट इस एग्ज़ाम के अंदर आया जब से एनबीएमएस जो है बॉडी कंडक्ट करवाने लगी है इस एग्ज़ाम को, तो बी फार्म थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं अब। अच्छा। और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये देखती हूँ कि इस चीज़ का थोड़ा सा लैक है इस चीज़ में। तो यहाँ पे बी फार्म का जो एग्ज़ाम है वो आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, और फिलहाल अभी तक कोई एज सच बैरिकेटिंग नहीं लगाया गया है कि आपको पर्टिकुलर इस एज तक ही इस एग्ज़ाम को देना है। अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने बाई चांस उनसे किसी मिस्टेक के कारण जो है उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्वालिफाई किया, या फिर कुछ स्टूडेंट्स की अपनी कुछ पर्सनल मजबूरी भी होती है। फिर आप अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा मनी का भी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक्सपेंस को बियर कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं इस एग्ज़ाम को नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आफ्टर बी फार्म जो है, बी फार्म ही हमने जब ये अपेयर हुए बी फार्म में इतना हमारा जो आप बोल सकते हो फीस चली गई है, तो एम फार्म में फिर इतनी फीस जाएगी अगेन। तो बच्चों को कहीं ना कहीं इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि जो जीपैट एग्ज़ाम जब बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो गवर्नमेंट जो है उन्हें स्कॉलरशिप गिवन करती है, राइट। तो यहाँ पे लेकिन वही है, मैंने जैसा बोला बच्चों को हर तरीके के बच्चे यहाँ पे अपेयर होते हैं, तो उनकी अपनी एक मजबूरी होती है जिसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उनकी भी मजबूरी को। बट ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, जो हमारी बॉडीज़ हैं इन्होंने प्रोवाइड करी, कि आप जो है बाद में भी एग्ज़ाम दे सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो, जिसका आपको बेनिफिट आगे भी देखने को मिलेगा। तो जी सर। मैं थोड़ा सा सर इस पर समराइज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर की क्राइटेरिया को थोड़ा सा मतलब मैम ने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं और काफ़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पर कि बच्चा थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और आफ्टर फाइनल ईयर मतलब बीफॉर्म करने के बाद भी एग्जाम, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। हाँ, आप भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं, सब लोग दे सकते हैं। कोई ये तो एज का बहुत क्राइटेरिया, अच्छी कोई बात है बाउंडेशन सर। नहीं। बस मिनिमम क्राइटेरिया आप थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर आपने कंप्लीट कर लिया हो, बस ये क्राइटेरिया है, सी सिंपल। ये तो बहुत अच्छी बात कही बच्चों। जैसे कि हम सबको पता है मैम कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि फाइनेंशियल रीजंस या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उनको स्टडीज़ में ब्रेक लेना पड़ता है। तो कई बिल्कुल सर। बच्चे डिप्लोमा करके फिर कुछ सालों के बाद बीफार्म करना चाहे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ज़िंदगी भर वो जब भी चाहे तब ये एग्ज़ाम दे के वो बिल्कुल। अपना फ़ायदा जो है ये उठा हुँ। सकते हैं। मैम थैंक यू, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे फिर से एक बार पूछना चाहूँगा कि चलो ये जीपैट एग्ज़ाम क्या है, इसका एलिजिबिलिटी ये सब समझ में आ गया। अब डिस्कशन शुरू से हमारा एक ही लाइन पे जा रहा है कि इसके बाद हम लोग एम-फार्म कर सकते हैं और एम-फार्म के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। तो सर मैं 2 सवाल आपसे पूछूँगा। एक तो ये स्कॉलरशिप जो होगी वो किस स्वरूप की होगी? कितने हुँ। ड्यूरेशन के लिए होगी? और दूसरा ये कि क्या एम-फार्म के अलावा भी ये जीपैट देने का कुछ फ़ायदा बच्चों को रहेगा? सर सबसे बड़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और एक इसमें क्या वही मोटिवेशन निकल के आता है कि जीपैट की तैयारी हम क्यों करें? देखिए करियर के लिए तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी स्ट्रीम में कोई लगे हुए हैं। लेकिन बच्चों के मन में कहीं न कहीं एक रहता है कि आफ्टर बी-फार्म क्या? तो आफ्टर बी-फार्म हम लोग पीजी करें या दूसरी स्ट्रीम में जाएँ। अब पीजी करने के लिए कहीं न कहीं जो टिकट है आपका, कह सकते हैं एक टिकट है, वो जीपैट स्कोर कार्ड है। अब कई बच्चों के मन में ये भी आता है कि हमने क्वालीफाई कर लिया जीपैट सपोज दैट, तो हमें स्कॉलरशिप, भले ही कॉलेज में एडमिशन लेना लें, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये बच्चों के मन में कई कई बच्चों के मन में गलतफ़हमी है। बोला कि हम एडमिशन 2 साल हमें जो भी स्टाइपेंड मिलेगा वो घर पे आप मिलता रहेगा, हम एडमिशन लें या ना लें। तो सबसे बड़ी चीज़ सर मैं यहाँ पर बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको कहीं न कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, तभी जाकर वो आपको जो स्टाइपेंड तयशुदा जो अमाउंट है, वो आपको मिलेगा। और वो जो अमाउंट है, जो राशि है, वो हमारे समय में थोड़ा-सा कम हुआ करती थी, लेकिन अभी अच्छी खासी है 12,400, और गवर्नमेंट इसको बढ़ाने के लिए भी बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब ये बढ़ जाएगी। अब ये इसका जो 12,400 देने के पीछे का थोड़ा-सा एक लॉजिक है कि कई लोग सोचते हैं, कई कई जगह नहीं मिलता, कई आप पोस्ट ग्रेजुएट कई स्ट्रीम में करते हो तो नहीं मिलता, कई जगह इससे ज़्यादा भी मिलता है। तो यहाँ इसके पीछे क्या है कि एक सीधी-सी मंशा है गवर्नमेंट की या जो बॉडीज़ हैं जो पीजी करवाते हैं। तो ताकि इसमें क्या होता है कि बच्चा बीफॉर्म तो जैसे-तैसे कर लिया, थोड़ा-सा एक कि बीफॉर्म में रिसर्च वर्क कम रहता है। लेकिन फाइनल जब वो पीजी करेगा तो वहाँ पर कहीं न कहीं डिसर्टेशन वर्क रहता है,
उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, स्टडीज़ कराना है। साथ ही साथ एक और चीज़ रहती है कि कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा बड़ा भी हो गया है बच्चा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो ग्रेजुएशन को मतलब एक हमारी सोसाइटी में ग्रेजुएट होना मतलब आप समझदार हो गए। बिल्कुल समझदार सही। होने का मतलब ये भी है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो कहीं न कहीं ये जो 12,400 जो मिलेगा उसमें रिसर्च वर्क और अपनी ज़रूरतों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उनको भी पूरा कर सकते हैं। तो ये 2 साल तक यानी 24 मंथ्स तक ये आपको मिलेगा और मंथली ये मिलता है मंथली बेसिस पर और आपकी जैसे ही डिग्री कंप्लीट होगी और ये आपका बंद हो जाएगा। आपको ओके। कहीं न कहीं डिग्री जब तक डिग्री ऐसे नहीं बीच में छोड़ गए तो आपको मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा तब जाके वो पूरा मिलता है। तो ये तो चीज़ें हो गई कि इसमें कि स्टाइपेंड इतना मिलता है और इतनी ड्यूरेशन के लिए मिलता है। अब जैसे कि आपने कि सर इसके अलावा और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपने पूछा। तो एक्चुअल में तो सबसे पहला फ़ायदा तो पीजी में एडमिशन आपको एमफॉर्म या एमफॉर्म या दूसरे कोर्सेज़ के लिए लाइक एमएस और फार्मा एमबीए में इसके लिए बिहाफ़ पर मिलेगा। साथ ही साथ एक कई इंस्टीट्यूट के जो अपने खुद के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। जैसे नाइपर का जो एग्ज़ाम होता है, आपका बीएचयू का जो एग्ज़ाम होता है और भी बहुत सारे अच्छे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, उनमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं, प्राइमरी लेवल पर उनके लिए जो स्क्रीनिंग का जो क्राइटेरिया होता है, वो जीपैट स्कोर कार्ड होता है वैलिड। जी। तभी जाके आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, तभी जाके आप उसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई। अब उसके बाद आफ्टर एमफॉर्म भी आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। बिल्कुल डेफ़िनिटली ले सकते हैं आफ्टर एमफॉर्म। पीएचडी जो अच्छा। रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत बहुत सारे इंडिया में पीएचडी कराते हैं, उसमें कहीं न कहीं वैलिड जीपैट स्कोर कार्ड को पूछा जाता है। प्रायोरिटी हो सकता है ना भी पूछें कई जगह, लेकिन प्रायोरिटी जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट को मिलेगी। अच्छा। जी सर। सर एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी इस जो आपने जैसा कि हुँ। बताया, ये जो आपका वैलिडिटी होगा जीपैट स्कोर कार्ड का, ये 3 इयर्स के लिए होता है, जी, जी, अच्छा। राइट? हुँ। तो पहले क्या था कि 2 इयर्स के लिए इसकी वैलिडिटी होती होती थी, तो 4th ईयर में स्टूडेंट्स अपीयर हुए एंड देन 2 इयर्स का आपका मास्टर्स का प्रोग्राम होता है, राइट? तो वो 2 इयर्स के बाद वो आपका वैलिडिटी खत्म हो वैलिडिटी जाता था। एंड हो जाती थी। बट अब जो है 3 इयर्स की वैलिडिटी हो गई। इट मीन्स कि 3rd ईयर का जो स्टूडेंट है वो अगर 3rd ईयर में अपीयर हो रहा है और क्वालिफाई कर जाता है, तो उसको आफ्टर फाइनल ईयर, मतलब 4th ईयर तो वो देगा एंड देन आफ्टर फाइनल ईयर उसके पास 2 इयर्स और रिमेनिंग रह गए। तो एक ये 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इस चीज़ की। और एक और चीज़ मैं सर ये बोलना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स कहते हैं 3rd ईयर में क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया क्या, जो हम 3rd ईयर में क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। तो थोड़ा हाँ। स्टूडेंट्स अभी इतने अवेयर नहीं हो पाए हैं कि 3rd ईयर में वो जीपैट एग्ज़ाम जो है एकदम अच्छे से प्रिपेयर होकर दे सकें। बट मेरा मानना है कि 3rd ईयर में आपको इतना सिलेबस करवा दिया जाता है कि आप इजीली जो है क्रैक जीपैट कर क्वालिफाई सकते हो हो, सकते क्रैक हैं, कर सकते हो, राइट। एग्जैक्टली क्रैक कर सकते हो अपने एग्ज़ाम को। तो थोड़ी सी आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी जब आपको जो कहते हैं ना, जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर एवरीवन। तो केक वॉक जो है वो सबके लिए नहीं हो सकता। अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करा है तो तभी आपके लिए वो चीज़ें जो हैं इजी हो सकती हैं। तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए, अदरवाइज 3rd ईयर का जो सिलेबस है वो सफिशिएंट है आपके जीपैट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, इसमें भी ये जैसे मैम ने वैलिडिटी का बोला था कि वैलिडिटी का कितना टाइम रहता है, तो इसका भी स्वरूप बदला है समय के साथ। अच्छा। पहले ये 2 इयर्स की वैलिडिटी होती थी, हाँ। 2010 तक मतलब 9 तक जब गेट कराया था, तो मैं भी 3rd ईयर में क्वालिफ़ाई किया था मैं अरे वाह! और बढ़िया उसके सर। बाद ही एडमिशन उसी स्कोर कार्ड के बेस पर ही एडमिशन लिया था मैंने पीजी में। तो मतलब वो 2 ईयर वैलिडिटी थी, वो लास्ट ईयर था जिसमें 2 ईयर की वैलिडिटी थी। अच्छा। देन उसके बाद फिर जीपैट होने लगा तो 1 ईयर की वैलिडिटी शुरू हो गई। फिर जाके फिर स्वरूप फिर बदला, करीब 17 या 18 में जाकर 2017-2018 में फिर 2 ईयर की वैलिडिटी कर दी। फिर बढ़कर अब 3 इयर्स की कर दी। तो हुँ। मतलब कहीं न कहीं बच्चों को ये कह सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये जीपैट का जो अगर स्कोर कार्ड अगर अचीव करते हैं बच्चा अगर कोई लेता है, इसको अगर ऑप्ट करता है, क्वालीफाई करता है, तो उसका लाइफ लॉन्ग उसका एडवांटेज रहेगा कहीं न कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल मिलता सही। है। जॉब में भी अगर हम बात करें तो जॉब में भी उसको प्रायोरिटी कई जगह उसको प्रेफ़रेंस मिलेगी। अच्छा। जी सर। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। मतलब मैं सर ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे आपने मेंशन किया था कि कुछ-कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जिनका अपना एग्ज़ाम होता है, जैसे नाइपर हो गया, बीएचयू हो गया, तो हो सकता है कि बच्चों के पास ये अपॉर्च्युनिटी बन जाए कि 3rd ईयर में आपने जीपैट क्वालिफ़ाई कर लिया, तो आपके लिए फिर से 1 साल का एक हुँ। और एडिशनल पीरियड मिलेगा कि जब आप नाइपर के लिए अलग से तैयारी करो, जी, तो जी। उसमें भी आपका सक्सेस चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो चर्चा तो सर बहुत बढ़िया हो रही है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछूंगा मैं, ये जो हम लोग बार बार जीपैट क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या स्पेसिफिक कोई कट ऑफ हर साल का होगा या फिर कॉमन कट ऑफ रहता है हर बार की उतने मार्क्स के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके नीचे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा? सर नाउअडेज कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ही हायर जाता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ, अभी इन्होंने परसेंटाइल बेसिस पे कर दिया है, अच्छा। ठीक है। तो अगर आपने परसेंटाइल बेसिस पे हुआ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपेयर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटाइल जो है आपका बनाएंगे। अच्छा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो अप्रॉक्स हम 50% तो मान के ही चलते हैं कि 50% से अबव तो होना ही होना चाहिए आपका। बट अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है नीट का एग्जाम हो गया, जेई के एग्जाम्स हो गए, तो उस अकॉर्डिंग ये परसेंटाइल बनाते हैं, राइट। बिल्कुल। तो इसी तरीके से इस एग्जाम को भी जो हमारा NBMS बॉडी है वो भी इस एग्जाम का क्राइटेरिया कुछ इसी तरीके से रखने वाला है, जैसा कि हमारे अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करते हैं, परसेंटाइल जो है आपका अबव चला जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही उम्मीद हम लगा रहे हैं कि बच्चे जो हैं, क्योंकि हमारे पास इस टाइम बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो बच्चों के परसेंटेज जो है धीरे धीरे इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले क्या था कि हमें मुश्किल होती थी, मतलब कि अगर आपका एग्जैक्ट 50% आ गया तो अब मतलब आपने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया, लाइक आप टॉप जो है 50s और 100s के अंदर क्वालिफाई कर जाते हो, राइट। तो यहाँ पे जो है अब जो है परसेंटेज जो है अबव जाता जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसी अकॉर्डिंग परसेंटाइल भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या कहते हैं सर, इस बार का क्या गेस किया जाए, कितना परसेंटाइल जा सकता है? सर मैम थोड़ा सा मैं इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा इस चीज़ को। शायद मतलब ये है कि नंबर ऑफ कितनी सीट्स यहाँ पर जारी करते हैं स्कोर कार्ड, वैलिड स्कोर कार्ड जिनको फेलोशिप मिलेगी। देखिए यहाँ पर जो सर का क्वेश्चन, आपने भी बहुत अच्छी बात बताई कि इसमें कि डे बाय डे, देखिए कट ऑफ का होना, कट ऑफ का बढ़ना डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। अभी आप पेपर टफ बना दीजिए, कट ऑफ डाउन हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है वो कट ऑफ सभी के लिए होता है। अभी लास्ट ईयर पेपर बहुत सिंपल था, कट ऑफ बिल्कुल एकदम से आसमान छू गया सबसे ज्यादा, और जो टॉपर था उसका 400 प्लस मार्क्स आया। तो कहीं ना कहीं मतलब पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे तैयारी करते हैं, हर साल तैयारी करते हैं बच्चे, ऐसा जो है क्राइटेरिया, लेकिन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, कट ऑफ डे बाय डे बढ़ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर इनको जो फेलोशिप देनी होती है वो 4 से 5 हजार वैलिड स्कोर कार्ड निकालते हैं। ओके। मतलब आपका स्कोर कार्ड आएगा बट उसमें क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड लिखा रहेगा, मतलब आपकी नॉट क्वालिफाइड मतलब आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी उससे। अच्छा। ठीक है, हालांकि उसमें मेंशन भी रहता है कि ये आपका क्वालिफिकेशन, आपको फेलोशिप मिलने का क्राइटेरिया नहीं, आप क्लेम नहीं कर सकते इस पर। हाँ, लेकिन वो मिलती है, क्योंकि वो बंदा किसी किन्हीं कारणों से अगर नहीं मिल पाया तो बंदा क्लेम करेगा, आके बोलेगा कि यार मुझे फेलोशिप नहीं मिल रही, तो फिर उनके लिए उन्होंने नीचे से क्लॉज डाल दिया कि हाँ ये क्राइटेरिया नहीं, ये आपका क्वालिफिकेशन है एक तरीके से। तो बंदा जो है जो लेते हैं उसमें सब कैटेगरी वैटेगरी को सब जोड़ दें हम सारे, EWS, SC, ST, OBC सबको मिला के 4-5 हजार कुछ स्कोर कार्ड निकालते हैं, हर साल का है। और एक अच्छी चीज़ और है इसमें, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँ, कुछ एजेंसीज जो है, मतलब जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बच्चा एडमिशन लेता है, वो ये वाला फेलोशिप नहीं, क्योंकि अब फेलोशिप PCI देने लगा है। हाँ। अभी बीच में क्या हुआ था, बहुत हल्ला हुआ था बच्चों के मन में, अभी भी डाउट है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बच्चों को क्लियर करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, बच्चों फेलोशिप आएगी सभी की, थोड़ा देर लगेगी, सबकी धीरे धीरे करके रिलीज कर रही है, उसको फेलोशिप का स्वरूप बदल चुका है, प्रधानमंत्री नेशनल फेलोशिप के नाम से वो आने लगी है फार्मा के बच्चों के लिए। तो वो PCI उसको, क्योंकि बीच में क्या AICT देते थे, हाँ। हम लोगों के टाइम पे तो वो ऐसा था कि UGC AICT, कुछ AICT कुछ EGC, हाँ। फिर बाद में फिर AICT पूरा, UGC बिल्कुल हट गए, फिर उसके बाद ये आपका AICT ने ले लिया, फिर उसके बाद AICT ने भी हाथ खड़े कर दिए। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं चाहे वो एग्जाम कराने को लेकर हो, चाहे वो फेलोशिप देने को लेकर हो, तो इसकी जो यात्रा जो रही है ऐसे एग्जाम की, फार्मेसी के जो अपने एलिजिबिलिटी एग्जाम की, तो बदलती रही है। तो अभी फिलहाल स्टेबल कंडीशन रहने वाली है, क्योंकि जो फेलोशिप देगी वो बॉडी फार्मा की बॉडी है, PCI सबसे सर्वोच्च संस्था कह सकते हैं हम फार्मा की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो फेलोशिप प्रोवाइड करेगी बच्चों, और सभी की आएगी, थोड़ा देर लग सकता है, विलंब हो सकता है, लेकिन आएगी सभी की फेलोशिप। बिल्कुल सर, जैसा कि PCI ने अनाउंस कर दिया है अब आप की फेलोशिप आनी ही आनी है, राइट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूजन में थे कि अब मास्टर्स अभी करें या नहीं करें, क्योंकि फेलोशिप जो है लास्ट ईयर स्टूडेंट्स की नहीं आई थी, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि सर ने बोला, लेट होगा थोड़ा, बट
आएगी आएगी जरूर तो फेलोशिप। जरूर। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिए किसी तरीके का, और एग्जाम में अपेयर हो जाइए, ठीक है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग सर, कि कुछ स्टूडेंट्स के मैं मैसेजेस देख रही हूँ जो कि बच्चों के कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स जो हैं, अगर उनका बैक लग चुका है सेकेंड ईयर में, राइट, अभी उसने क्लियर नहीं किया है, तो क्या वो थर्ड ईयर में एलिजिबल हो पाएगा या नहीं? ये क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के। इस पर तो मैं आंसर करना चाहूंगा मैम। बिल्कुल सर, देखिए बताइए। एक्चुअल में आपका हिस्ट्री का रही फर्स्ट ईयर में कितनी बार आप बैक आया, आपको सब्जेक्ट रुका, सेकंड ईयर मैटर नहीं करता। जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तब आपके पास पास आउट की डिग्री होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप अच्छा, ऐसा नहीं कि आपका बैक लगा हुआ है, आपका सब्जेक्ट रुका हुआ है और आपको एडमिशन दे देगी। वो तो नहीं हाँ, होना अगर चाहिए। रिजल्ट हेल्ड पर है आपका, मतलब कुछ आने वाला है, तो वो आपका वो ले लेंगे आपसे, अंडरटेकिंग ले लेंगे, लेकिन उसका एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन कर देंगे, और जब रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको एडमिशन कंटिन्यू कर देंगे। बिल्कुल। तो यही है, बच्चे पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कई बार, बोला सर परसेंटेज, हाँ लेकिन एक चीज़ और है, परसेंटेज का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नाइप पर जैसे एग्जाम्स में जीपेट के बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पर परसेंटेज का, परसेंटाइल का, सीजीपीए का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। हाँ 6 सीजीपीए तो ये मिनिमम लेते ही लगता लेते है। हैं, लेते लेते मिनिमम तो 6 क्राइटेरिया देखिए, अच्छा सीजीपीए है ही है। अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो कहीं ना कहीं फिल्टर तो लगाएंगे। बिल्कुल। बहुत सारे फिल्टर, इस पर भी चर्चा करेंगे सर हम आने वाले समय में। टॉपिक तो सर वैसे बहुत बड़ा है, सब बिल्कुल सारी सर। की सारी चीजें मुश्किल है कहीं एक ही इंटर रिलेटेड है podcast सर में सारी convert चीजें। करना, राइट। डेफिनेटली। तो सर मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू इस सर। पॉडकास्ट में Thank हिस्सा you, लिया, sir. और बच्चों के काफी सारे क्वेश्चन से जो आपने बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया, उनके सारे सवालों के जवाब भी उनको मिल चुके होंगे। तो बच्चों, आज के पॉडकास्ट में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा। आपके अगर कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, आप कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन और भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप सजेस्ट करते हो। तब तक के लिए मैं होस्ट मुकुल सर और हमारे दोनों गेस्ट अमित सर और सुप्रिया मैम आज के लिए यहीं पे विदा लेते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।